Hello guys, welcome to Let's Learn English with Jeff YouTube channel. This is me Jeff. Today is lesson 17 of free English language course which is about chatting up after class. So today we will see a conversation between two students. They will have a conversation and they will talk on behalf of what we don't know right now. I will show you the notes and you will get to know. So before showing the notes of today's lesson on your screen, if you're new to my channel, subscribe to my channel and press the bell icon also in order to get the latest notification of my videos. So let's begin today's lesson. So yes students, you can see the notes of today's lesson on your screen. Over here we are having two characters. They are going to have a conversation between them after class. Mean their class and their lesson has been ended. Now they are having conversation about that. So what they are going to talk about, let's see. Linda, hi, how did your physics exam go? लिंडा क्या कहती है फ्रैंक से, आपका फिजिक्स एग्जाम कैसा था? फ्रैंक, नॉट बैड थैंक्स, बुरा नहीं था, अच्छा था, आपका शुक्रिया, आई एम जस्ट ग्लेड इट्स ओवर। फ्रैंक क्या कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि ये ओवर हो गया, यानी एग्जाम ख़त्म हो गया। हाउ अबाउट यू, हाउ डिड योर प्रेजेंटेशन गो? मीन आपका प्रेजेंटेशन कैसा था? आप लिंडा क्या कहती, ओह इट वेंट रियली वेल, बहुत अच्छा गुजरा, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विद इट, मैं यानी प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फ्रैंक क्या कहता है? फ्रैंक क्या कहता है, नो प्रॉब्लम, सो डू यू फील लाइक स्टडिंग टुमारो फॉर आवर मैथ एग्जाम? अच्छा, फ्रैंक किस लिंडा से क्या कहता है, नो प्रॉब्लम यानी नेवर मेंशन। जब आपको कोई थैंक्स कहता है तो आपने कहना नेवर मेंशन और नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम, ये सारी आप चीज़ें कहते हैं। तो नो प्रॉब्लम का मतलब है यू आर वेलकम। सो डू यू फील लाइक स्टडिंग टुमारो फॉर आवर मैथ एग्जाम? क्या तुम्हारा दिल चाहता है, डू यू फील लाइक मीन डू यू वांट टू, क्या आप चाहते हैं कि कल जो मैथ्स एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप स्टडी करना चाहती हैं? लिंडा, यस श्योर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कम ओवर अराउंड 10 आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा, हमारे घर आना ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 बजे। फ्रैंक, ऑल राइट, आई विल ब्रिंग माई नोट्स, सही है, मैं अपने नोट्स अपने साथ लाऊंगा। सो लेट्स गो टूवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। आपको आज का लेसन समझ आ चुका है। नोट्स में अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाए, अपना क्वेश्चन टाइप करें, टाइप एंड टाइप। होप आई विल आंसर योर क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट वर्ड जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, नोट से लिखा है, और ताकि आपको इसकी यूजेज क्लैरिफाई हो जाए इसलिए मैं वो नोट से निकालता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, ताकि आपको इसका यूजेज सही तरीके से आ जाए। तो हमने कन्वर्सेशन में देखा कि जब स्टूडेंट्स क्लास के बाद मिले तो इन्होंने जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया जो था वो था है। ये जो है formal way of saying hello. Instead of words hello, you can use this word also in the advanced English, or in advanced way you can tell someone that hey mean hello. ये जो word hey है ये आप instead of hello इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने भी hello की जगह इस्तेमाल किया हुआ है। How did your physics exam go? How did your physics exam go का मतलब ये एक ऐसा जुमला है, अगर आप देखें तो ये instead of which सेंटेंस यूज हुआ है। आपको और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है, ये इस सिंपल पास्ट टेंस में इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस ये यूज हुआ है, ये इस जस्ट सेंटेंस की जगह इस्तेमाल हुआ है। दैट हाउ वाज योर फिजिक्स एग्जाम गो को खत्म कर ले, फिर गो को इस्तेमाल नहीं करते, इस जुमले की इस जगह इस्तेमाल है। हाउ वाज योर फिजिक्स एग्जाम, ये इस जुमले की जगह इन्होंने एडवांस जुमला यूज किया है कि हाउ डिड योर फिजिक्स एग्जाम गो, यानी आपका फिजिक्स एग्जाम कैसा था। अगर कोई फिजिक्स का एग्जाम देता है तो आप फिर आपने ये वाला जुमला इस्तेमाल करना है। अगर कोई मैथ्स का देता है तो हाउ वाज योर मैथ्स एग्जाम गो, फिर आपने ये वाला कहना। अगर हाउ वाज योर इंग्लिश एग्जाम गो, आपका इंग्लिश एग्जाम कैसा था। नंबर थर्ड सेंटेंस वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज आई एम जस्ट ग्लैड। यहाँ पर अगर देखो आपको समझ भी आ रहा है कि इन्होंने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज किया है, जस्ट प्लस एडजेक्टिव, जस्ट प्लस एडजेक्टिव इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने ये वाला जस्ट एडजेक्टिव से पहले इसलिए लाया है ताकि ग्लैड से पहले, इसलिए ग्लैड जो एडजेक्टिव है इसलिए इनसे पहले इसलिए लाया है ताकि स्ट्रेस कर सके ऑन नाउन पर। दैट व्हाट वाज द नाउन, दैट वाज एग्जाम। एग्जाम जो था नाउन था ना, दैट मैं बहुत खुश हूं कि मेरा एग्जाम या मेरा जो मैथ्स का एग्जाम था या फिजिक्स का एग्जाम था वो खत्म हो गया। हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू का मतलब है जब आप
किसी कोई आपसे पूछे कि आपका पेपर कैसा था, आप कहते कि मेरा पेपर अच्छा था, ये था वो था वो सा था, ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स थे, ये थे, वो सब खत्म होने के बाद फिर आप उस सामने वाले से पूछ रहे, दूसरे बंदे से पूछ रहे कि हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था। फिर ये जुमला आप कह सकते हैं हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू का मतलब है हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ डिड योर प्रेजेंटेशन गो, हाउ डिड योर प्रेजेंटेशन गो। ये वाला जुमला भी आप इन्होंने देखे, यहाँ पर भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, हाउ प्लस ये डिड है, हाउ डिड योर प्रेजेंटेशन गो या हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन। इस जुमले का मतलब है हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन कैसा था। डू यू फील लाइक, अच्छा डू यू फील लाइक ये भी एक एडवांस जुमला है, इन्होंने इस्तेमाल किया दे हैव यूज्ड इंस्टेड ऑफ डू यू वांट टू। डू यू वांट टू की जगह इन्होंने ये वाला जुमला इस्तेमाल, डू यू फील लाइक का मतलब है डू यू वांट टू। डू यू फील लाइक टू स्टडी फॉर टुमारो एग्जाम, क्या आप चाहते हैं कल के एग्जाम के लिए तैयारी करें। इफ यू आर रेडी सो यू विल से यस श्योर व्हाई नॉट, यू विल यूज दीज वर्ड्स। अच्छा नोट्स, अगर आप कल के एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं और तो दूसरा बंदा आपके पास साथ एग्री हो जाता है, वो कहता है हमारे घर आ जाओ या फला जगह पे आ जाते, तो नोट्स साथ में लाना ताकि नोट्स से हम स्टडी करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जुमले मैंने लिखे व्हाइट बोर्ड, आपको समझ आ गया है। अगर इनमें कोई मसला आ रहा है, किधर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका यूज समझ नहीं आ रहा है, किसी भी जुमले का यूज समझ नहीं आ रहा, सही है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है या प्रीवियस लेसन में कोई भी मसला पेश आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। टिल दैट may Allah bless.